हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गरेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे आईवी कैनुला के ऊपर। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, कैनुला का मतलब होता है कैनुला। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैनुला है, मैं उनके साइज बताऊंगी, आपको कलर बताऊंगी। जो साइज है, साइज को आप एक सीरीज में याद रख सकते हो, 14, 16, बस एक 17 आपको ऐड करना है, ठीक है। और क्या है, 14 है, 16 है, 17 है, उसके बाद 18, 20, 22, 24, 26। सिर्फ 17 एक ऐसा नंबर है जो आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपको साइज याद हो गए। उसके बाद आपको कलर के लिए ट्रिक याद करनी है, ओजी, व्हाइट, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो, पर्पल, ठीक है। जैसे भी आपको सुटेबल लगे आपको याद करना है। 14 से है हमारा ऑरेंज, 16 से ग्रे, 17 से व्हाइट। याद रखना, व्हाइट को हमें याद रखना है क्योंकि ये एक अलग नंबर है, ठीक है। तो जो 17 है उससे हमारा व्हाइट है, 18 से ग्रीन, 20 से पिंक, 22 से ब्लू, 24 से येलो एंड 26 से है पर्पल। उसके बाद लेंथ पे आ जाते हैं। लेंथ से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ऑरेंज, ग्रे, व्हाइट और ग्रीन, पहले जो चार हैं उनकी लेंथ है 45। उसके बाद पिंक है, ठीक है। पिंक लिप्स, लिप्स होते हैं वो हमारे 3 की तरह होते हैं, ऐसे होते हैं ना लिप्स, ऐसे। तो ठीक है, जो हमारा पिंक है उसको हम 32 लेंथ है उसकी। ब्लू की याद रखें तो ब्लू है बी बनाते हैं हम तो 2 की तरह होता है तो 25। येलो और पर्पल होते हैं उनका होता है 19। उसके बाद आता है हमारा फ्लो रेट के ऊपर। जो ऑरेंज है उसका फ्लो रेट है 270 ml पर मिनट, ग्रे का 200, व्हाइट का 140, ग्रीन का 85, पिंक का 55, ब्लू का 33, येलो का 80 एंड पर्पल का 10। मोस्टली एक तो हमें कलर याद रखना है, साइज याद रखना है और पर्पस याद रखना है। 3 चीजें हैं वो मेन है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस है, इमरजेंसी सिचुएशन में हमें रैपिडली फ्लूइड एडमिनिस्टर्ड करना है तो मोस्ट कॉमनली हम ऑरेंज, ग्रे और व्हाइट कैनुला को प्रेफर करते हैं। अगर किसी मान लो हमें बिट्टी देना है, बिट्टी की कंडीशन में मोस्ट कॉमनली हम ग्रीन कैनुला यूज करते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमें फैट देना है, लिक्विड एडमिनिस्टर्ड करना है पेशेंट के अंदर तो हम पिंक कैनुला यूज करते हैं। अगर हमें किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगाना है, कोई भी आईवी फ्लूइड लगाना है तो ब्लू या येलो कैनुला हम प्रेफर करते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है उसको हमें कैनुला लगाना है तो हम पर्पल कलर का कैनुला यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कैनुला से रिलेटेड जनरल आपको नॉलेज दी है। अब मैं आईवी साइट बताती हूँ कि कहाँ पे हम कैनुला लगाएंगे, ठीक है। आईवी साइट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप भी बता सकते हो कि मोस्ट कॉमन हम कौन कौन सी साइट पे कैनुला लगा सकते हैं। ये तो नहीं है ना कहीं पे भी कैनुला लगा सकते हैं, कुछ साइट होती हैं, ठीक है। हैंड्स पे लगाना है, लेग्स पे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, ये तो नहीं ना हर जगह लगा सकते हैं। देखा है किसी के लेग्स पे कैनुला लगा हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, मोस्ट कॉमन जो साइट्स होती हैं कौन कौन सी होती है, कौन सी साइट हमें प्रेफर करनी है, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे आईवी साइट के बारे में, ठीक है। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब हम आईवी साइट के बारे में डिस्कस करेंगे। द वेन ऑफ फोर आर्म या हैंड, द वेन ऑफ फोर आर्म एंड हैंड। हैंड है, फोर आर्म है, या हम क्या बोल सकते हैं, एंटी क्यूबोइडल फोसा। जो एंटी क्यूबोइडल फोसा हो सकता है हमारा हेड है, फोरआर्म की जो वेन है उन वेन को हम प्रेफर कर सकते हैं आईवी कैनुलाइजेशन के लिए। उसके बाद इसने क्या दे रखा है, जो हमारी लेग्स की वेन है, ठीक है, जो हमारी लेग्स की वेन होती हैं, लेग की वेन को हमें अवॉइड करना चाहिए। लेग्स की वेन पे हमें कैनुला नहीं लगाना चाहिए। क्यों कैनुला नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम वहां पे कैनुला लगाएंगे तो वहां पे क्या हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अगर हम लेग्स पे कैनुला लगाएंगे, ठीक है, लेग्स वेन को अवॉइड करना चाहिए। क्यों, बिकॉज
कोज क्यों? क्योंकि ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कोज कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई इन्फेंट है, कोई बच्चा है, तो मोस्ट कॉमन उसमें या तो हम स्काल्प वेन यूज करेंगे या हम फुट की वेन यूज करेंगे। कोई इन्फेंट है तो इन्फेंट के अंदर या हम स्काल्प वेन यूज करेंगे या हम कौन सी फुट की वेन यूज करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप कैनुला लगाओ। ठीक है, उसके बाद हमने ये चीजें देख ली हैं। और क्या होगा, जिस हैंड में हमने कैनुला लगाया हुआ है, ठीक है, कैनुला हैंड, जिस हैंड में हमने कैनुला लगाया हुआ है उस हैंड से हमें बीपी मेजर नहीं करना चाहिए। ठीक है, बीपी मेजरमेंट अवॉइड। ठीक है, जिस हैंड में हमने कैनुला लगाया है उस हैंड के अंदर हमें बीपी मेजरमेंट है वो क्या करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब भी हम कैनुला लगाते हैं तो साइड को भी क्लीन करना है। ठीक है, हमने देख लिया है उस साइड से हमें बीपी मेजर नहीं करना है। और हमें क्या करना है, साइड को भी क्लीन करना है। ठीक है, साइड को भी क्लीन करना है। साइड को क्लीन कैसे करना है, 5 सेंटीमीटर तक क्लीन करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ कैनुला लगा रहे हैं और हमें ऐसे ऐसे हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर तक क्या करना है, हमें साइड को क्लीन करना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर तक हम साइड को क्लीन करेंगे। उसके बाद हमने कैनुला लगा दिया है। कैनुला लगाने के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि कैनुला लगा दिया, ड्रिप लगा दी है पेशेंट को और उसको फास्ट कर दिया, नहीं। ड्रॉप फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। 2 टाइप के ड्रॉप फैक्टर होते हैं हमारे, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, जो माइक्रो ड्रॉप फैक्टर है, ठीक है, माइक्रो का मतलब है हमारा कम। ठीक है, जो माइक्रो ड्रॉप फैक्टर है उसमें क्या करेंगे हम, 60 ड्रॉप पर मिनट। ठीक है, मैक्रो के अंदर क्या होगा हमारा 16 ड्रॉप पर मिनट, और जो मैक्रो है, मैक्रो के अंदर क्या होगा हमारा 15 ड्रॉप पर मिनट। ठीक है, मैक्रो, ठीक है, अगर ये ड्रॉप फैक्टर याद रखना है, हमारा जो नॉर्मल ड्रॉप फैक्टर होता है वो 16 ड्रॉप फैक्टर होता है। ठीक है, और मैक्रो के अंदर हमारा 15 ड्रॉप फैक्टर हो गया। उसके बाद कुछ रिलेशंस होती हैं, रिलेशंस को स्टडी करूंगी मैं आपके साथ। ठीक है, कि कितने गोज के कैनुला से कितना फ्लूइड जाएगा, पता होना चाहिए ना। रिलेशंस होते हैं कुछ कि गोज का नंबर से क्या इफेक्ट होता है, तो रिलेशन को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, रिलेशन देखेंगे हम, गोज नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। ठीक है, जितना ज्यादा गोज नंबर होगा डायमीटर उतना ही कम होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम देखेंगे, जितना गोज नंबर होगा फ्लो रेट, जितना ज्यादा गोज नंबर होगा उतना ही कम उसका फ्लो रेट होगा। ठीक है, ज्यादा गोज नंबर होगा, फ्लो रेट कम होगा। अगर डायमीटर ज्यादा हुआ तो फ्लो रेट भी ज्यादा होगा। ठीक है, समझ आ गया ये तीनों चीजें। मैंने क्या बताया है, जिस कैनुला का गोज नंबर मान लो 26 है, ठीक है, तो उसका डायमीटर होगा वो क्या होगा, कम होगा। जैसे पीडियाट्रिक्स वाला ही मान लो, ठीक है, गोज नंबर ज्यादा है, नंबरिंग उसकी ज्यादा है, बट डायमीटर देखना उसका छोटा सा होगा। ठीक है, वैसे ही जितना ज्यादा गोज नंबर होगा उतना ही उसका फ्लो रेट कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सेम रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिफरेंट रिलेशन। ठीक है, तो जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसका फ्लो रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रिलेशन आपको समझ आ गया होगा। रिलेशन से आगे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, रिलेशन तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी मेरे से। हम रिलेशन से आगे स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं मैंने आपके साथ ये। उसके बाद क्या है, हमने जब भी कोई हमने क्या करा है, पेशेंट की कैनुला लगा दिया है। कैनुला लगाने के बाद, ठीक है, ये बोतल है, एनएस की बोतल है, कोई भी बोतल है, ये बोतल है, इसके ऊपर हमें किसी भी इंक से मार्क नहीं करना है। ठीक है,
इंक है या मार्कर है उसको क्या करना है, इसके ऊपर अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि जो प्लास्टिक कंटेनर है, ठीक है, जो प्लास्टिक कंटेनर है, जो बोतल है, वो क्या कर लेगी, इंक को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, जो प्लास्टिक कंटेनर है वो क्या कर लेगी, इंक को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं हम कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये मैं आपको जनरल चीजें इस वजह से बता रही थी, कभी भी प्रैक्टिस पे इन चीजों का भूलना नहीं है, इनको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद है कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कैसी कौन सी कंडीशन है, ठीक है, जब हम कैनुलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइट, प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइट, जिस साइड पे कैनुला लगाना है उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वहां पे कोई प्रॉब्लम है, या हम क्या देख सकते हैं, वहां पे फिस्टुला फॉर्मेशन है। जहां पे हमने कैनुला लगाना है वहां पे क्या है, फिस्टुला फॉर्मेशन है, या क्या हो रखा है, उस पार्ट का पैरालिसिस हो रखा है। जहां पे हमने कैनुला लगाना है उस पार्ट का क्या हो रखा है, पैरालिसिस हो रखा है, या वो पार्ट है वीक, तो वहां पे हमने कैनुला है वो नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो डिस्कस करते हैं हम कॉम्प्लिकेशन के बारे में। जो आईवी कैनुला है उसके अंदर पर्सन को क्या क्या, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, उनसे रिलेटेड हम डिस्कस कर सकते हैं। जितनी भी चीजें बताई हैं इंपॉर्टेंट है ये सारी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी पर्सन को हमने ड्रिप लगा रखी है, आईवी कैनुला सेट कर रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, उसको हो सकता है इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, पता ही होगा इनफिल्ट्रेशन क्या हो सकती है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है लीकेज ऑफ फ्लूइड आउटसाइड ऑफ द वेन। लीकेज ऑफ फ्लूइड आउटसाइड ऑफ द वेन। वेन के बाहर ही फ्लूइड है वो लीकेज होने लग गया है, उसको हमने क्या बोल दिया है, इनफिल्ट्रेशन बोल दिया है। बाहर फ्लूइड लीकेज होने लग गया है तो उसकी वजह से क्या साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे, वहां की जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी, कूल स्किन हो जाएगी, ठंडी स्किन पड़ जाएगी। जब हम वहां पे हाथ लगा के देखेंगे कूल स्किन हो सकती है, फ्लो रेट है वो कम हो जाएगा, वहां का फ्लो रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फ्लो रेट कम हो गया है, इसके अंदर हम पर्सन्स के क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या करोगे, बाहर फ्लूइड निकल रहा है, आईवी थेरेपी को क्या कर देंगे हम, स्टॉप कर देंगे। आईवी थेरेपी को क्या करेंगे हम, स्टॉप कर देंगे, कैनुला को रिमूव कर देंगे। ठीक है, जो कैनुला लगा हुआ है उसको क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देंगे, और जो साइट है उसको क्या करेंगे, गोज पीस से कंप्रेस कर देंगे। ठीक है, साइट को गोज पीस से कम, ये चीजें ध्यान रखनी है। पेशेंट है, हमने कैनुला लगा दिया है, बाहर फ्लूइड है वो लीकेज हो रहा है, तभी की तभी कैनुला को हटाएंगे, गोज पीस लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे। ठीक है, और जो आईवी साइट जो अब चल रही है, आईवी कैनुला जो आईवी फ्लूइड चल रहा है उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो एक हमारी कॉम्प्लिकेशन हो गई है इन्फिल्ट्रेशन। सेकंड कॉम्प्लिकेशन देखते हैं हम फ्लेवाइटिस या थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस। ठीक है, अगली कॉम्प्लिकेशन है हमारी फ्लेवाइटिस या थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस। ठीक है, फ्लेवाइटिस की कंडीशन है या थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस की कंडीशन है। फ्लेवाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन। इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन, इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन विद क्लॉट।
ठीक है, क्लोट भी बढ़ जाएगा और वेन की इन्फ्लामेशन भी होगी, उसको हमने क्या बोल दिया है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोल दिया है। अगर वेन की इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है, वेन की इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एक हमने फ्लेबाइटिस की कंडीशन बताई है, दूसरी हमने थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन बताई है। अगर एक ही साइड पे लंबे टाइम तक कैनुला लगा रहे, ठीक है, तो उसमें क्या लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म वन साइड यूज। एक ही साइड को लंबे टाइम तक हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो सकता है, फ्लेबाइटिस की कंडीशन हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, 2 या 3 दिन में क्या कर देना चाहिए, साइड को चेंज कर देना चाहिए, चेंज साइड 2 या 3 डेज के अंदर। 2 या 3 दिन में हमने क्या करना चाहिए, जो साइट है उसको चेंज कर देना चाहिए। आगे आगे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है उसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा मेन जो साइन होगा इसके अंदर कोर्ड लाइक वेन, कोर्ड लाइक वेन हो जाएगी। हम मैनेजमेंट में इसके अंदर क्या करेंगे, स्टॉप आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी को तभी की तभी हमने स्टॉप करना है, इन्फॉर्म टू फिजिशियन, तभी की तभी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, बताना है कि पेशेंट की जो वेन है वो कोर्ड लाइक हो गई है, इसके अंदर क्या होगा, वॉर्म स्किन हो जाएगी, ठीक है, जो हमारा फ्लेबाइटिस की कंडीशन है। और क्या कंडीशन हो सकती है हमारी, ठीक है, फ्लेबाइटिस है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, एक हमारी कंडीशन हो सकती है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, फ्लेबाइटिस की कंडीशन है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन है, एक कंडीशन आती है हेमेटोमा, हेमेटोमा, ठीक है, हेमेटोमा के अंदर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन टिश्यू, नोन एज हेमेटोमा, ठीक है, हेमेटोमा का पता चल गया। हेमेटोमा के अंदर हमें क्या करना है, कंप्रेस द प्रेशर साइड, जो प्रेशर साइड है उसको मैनेजमेंट में क्या करेंगे, कंप्रेस द प्रेशर साइड, जो प्रेशर साइड है उसको क्या करेंगे, हम कंप्रेस कर देंगे। अगर प्रेशर साइड को, प्रेशर साइड है उसको कंप्रेस करेंगे, किससे कंप्रेस करना है, एक ड्राई कॉटन लेनी है, ड्राई कॉटन एक सूखी कॉटन लेनी है, उससे प्रेशर साइड को क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे, तो वहां पे हेमेटोमा फॉर्मेशन है वो नहीं होगी, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन को हमने डिस्कस किया, फ्लेबाइटिस है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, हेमेटोमा की कंडीशन होती है। एक कंडीशन और होती है एयर एम्बोलिज्म की, एयर एम्बोलिज्म उसके अंदर क्या होती है, एयर है वो अक्यूमुलेट हो जाती है, वेन के अंदर एयर अक्यूमुलेट होगी, तो जो एयर है वो क्या होगी, हमारे लंग्स के मूव करके और हमारे लंग्स तक चली जाएगी। अगर वो लंग्स तक जाएगी तो उसकी वजह से पर्सन को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज वगैरह भी हो सकती हैं। तो काफी सारे कॉम्प्लिकेशन है, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। फ्लेबाइटिस है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, ठीक है, और क्या क्या बताया है मैंने आपको, इनफिल्ट्रेशन बताया है, एयर एम्बोलिज्म के बारे में बताया, हेमेटोमा के बारे में बताया है। कॉम्प्लिकेशन से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने कुछ आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है। इन्फेंट में कौन सी साइट यूज करनी चाहिए, अडल्ट के अंदर कौन सी साइट यूज करनी चाहिए, कभी भी बोतल के ऊपर हमें इंक यूज नहीं करनी है, इंक यूज करेंगे तो इंक है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और फ्लूइड है वो वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट थे, कलर के बारे में बताया है मैंने, फ्लो रेट के बारे में, रिलेशंस के बारे में बताया है, जितना भी आईवी कैनुलाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट था वो हमने सब डिस्कस कर लिया है। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।